हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे इनसाइड आवर अर्थ। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 7 है, एनसीईआरटी की बुक है, जिसमें हम प्राइमरली फोकस कर रहे हैं अभी ज्योग्राफी की पार्ट्स। बाद में मैं हिस्ट्री की बनाऊंगी फ्रॉम क्लास 6 to 12। करेंटली आई एम मेकिंग ज्योग्राफी क्लास 2 इनसाइड आवर अर्थ। ठीक है, हमारे अर्थ के अंदर क्या है। बिना वेस्ट के टाइम मैं कंटिन्यू करती हूँ जस्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो हमारा अर्थ जो है वो क्या है, हमारा होमलैंड है, हमारा घर है। डायनेमिक है प्लैनेट, डायनेमिक मीन्स एवर चेंजिंग, है ना। बहुत चीज़ें बदल रही हैं, बहुत आपको बदलते हुए सब कुछ दिख रहा है, राइट। तो हमारा जो ये क्या ही हो रहा है भाई। तो हमारा क्या है, अर्थ बहुत डायनेमिक है, चेंज हो रहा है, स्टैगनेंट नहीं है, रुका हुआ नहीं है, घूम रहा है। हमने प्रीवियस में देखा होगा, शायद मैंने पता नहीं कवर किया है वो, आई थिंक नहीं किया है। बट आपको पता है कि हमारा अर्थ जो है वो रिवॉल्व भी कर रहा है और रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस में। तो बहुत डायनेमिक है, ठीक है। आपको बहुत सारे क्लाइमेट चेंजेस दिख रही हैं, एनिमल्स बड़े हो रहे हैं, हम भी एनिमल्स हैं, छोटे से बड़े हो रहे हैं, लाइफ चेंज हो रही है, सिचुएशन बदल रहा है, सन बड़ा हो रहा है, प्लैनेट्स भी राउंड कर रही है, ठीक है। तो हमारा जो प्लैनेट है काफ़ी डायनेमिक है, चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, बहुत सारी चेंजेस हो रही है। अर्थ के खुद ही अंदर में आप देखोगे बहुत चेंज हो रही है, प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही है। ये चीज़ हम फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। बाहर से अंदर से पूरा बदलाव आपको देखने को मिल रहा होगा। पर आप कभी सोचते नहीं हो कि हमारा जो अर्थ है उसके अंदर है क्या चीज़, इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या है और अर्थ किस चीज़ से बना हुआ है। तो चलो हम आज झलक लेते हैं कि हमारा अर्थ के अंदर क्या है, ठीक है। तो हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ देखेंगे। तो जस्ट लाइक एन ऑप्शन, सॉरी, ओनियन, ठीक है। हमारा क्या है, ओनियन। ओनियन मतलब होता है प्याज, ठीक है। अर्थ जैसा, अर्थ जो है वो क्या है, बना हुआ है ओनियन जैसा है। बहुत सारे इसमें आपको कॉन्सेंट्रिक लेयर्स दिखेंगे। ओनियंस में भी आप बहुत सारे लेयर्स को निकालते रहते हो, है ना। उसका पहले ऊपर का परत निकालते हो, छिलका निकालते हो, फिर अंदर का, फिर आप तीसरा वाला खाते हो। तो वैसे ही अर्थ में भी बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक है, कंसेंट्रिक लेयर्स हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये अपर मोस्ट लेयर जो होता है ना अर्थ का, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ये सबसे थिनेस्ट होता है, सबसे पतला लेयर होता है, जिसमें आप पेड़ देखते हो, हम भी चलते हैं, ठीक है, ओशंस होते हैं। तो ये सब जो होती है ना, ये क्रस्ट बोलते हैं इसको। और आपको याद रखना है कि ये 35 किलोमीटर्स की होती है। तो यहाँ पे हमें बेसिक फैक्टर्स पता चल गए कि आखिर जो ऊपर लेयर होता है वो अर्थ का, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, जो कि 35 किलोमीटर्स की होती है। ओके, और ये क्या होता है, सबसे थिनेस्ट पार्ट होती है, यानी कि सबसे पतली परत होती है अर्थ की। ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर्स ओशन फ्लोर। और जो ओशन फ्लोर होती है ना, जहाँ पे पैसिफिक ओशन हो गया, ठीक है, रिवर्स हो गए, जितने भी ओशन फ्लोर्स हो गए, तो उसकी जो होती है वो 5 किलोमीटर्स होती है। तो नॉर्मल कॉन्टिनेंटल मासेस जो हो गई वो 35 किलोमीटर्स हो गए, लेकिन ओशन की अगर बात की जाए उसकी मास हो जाएगी 5 किलोमीटर्स, ठीक है। तो 5 किलोमीटर्स ये बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जितने भी आपको मेन मिनरल जो मिलेगी क्रस्ट में, तो उसको बोल, इसमें रहेगा सिलिका और एल्यूमिनिया, ठीक है। इसको काफ़ी इजी तरीके से याद करने के लिए आप इसको याद रखना सियाल, ठीक है। सी से, एस आई से सिलिका होता है, ए एल से एल्यूमिनिया होता है, तो इसी का शॉर्ट फॉर्म है सिलिका एल्यूमिनिया। जो कॉन्स्टेंट होती है वो आपके कॉन्टिनेंटल मास में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्रस्ट की बात हो रही है। अब अगर हम ओशनिक क्रस्ट की बात करेंगे तो ओशनिक क्रस्ट में आपको यहाँ पे सीमा मिलेगा, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम का सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेगी, ठीक है। सिलिका एंड मैग्नीशियम, तो सिलिका को और सीमा हो जाएगा, ठीक है, सीमा, और ये हो जाएगा सियाल करके आपको याद रखना है। सीमा हो गया वाटर का, और सीमा हो गया, सॉरी, सीमा वाटर का हो गया, और सियाल जो हो गया वो क्रस्ट का हो गया, यानी कि कॉन्टिनेंटल मास की हो गई, ठीक है।
तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम और क्रस्ट के अंदर जाएंगे तो फिर वो कहाँ आएगा, हम मेंटल में आएंगे, जो कि एक्सटेंड करता है डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स। ठीक है, आप अगर जाओगे ना मेंटल के अंदर तो वहाँ पे आपको 2900 किलोमीटर्स डीप जानी पड़ेगी, तो आपको मेंटल मिलेगा। जहाँ पे लावा वगैरह सब फटती है ना, उसी को हम बोलते हैं मेंटल। ये आप देख सकते हो, दिस इज़ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जहाँ पे हम खड़े रहते हैं, है ना, पहाड़ रहती है, पेड़ रहते हैं, जानवर रहते हैं सब। दिस इज़ कॉन्टिनेंट। और ओशन में देखोगे, ओशनिक क्रस्ट जो है वो 5 किलोमीटर से ये होती है, और ये कितना 35 किलोमीटर्स। ये आपको याद रखना है। ये सबसे जो क्रस्ट है ना, सबसे थिनेस्ट लेयर होती है बाकी लेयर से। अब आपको याद रखना है, जो इनर मोस्ट लेयर हो जाती है वो हो जाता है कोर। ठीक है, इसकी रेडियस जो होती है वो 3500 किलोमीटर्स होती है, और ये बनी रहती है निकल और आयरन से, इसलिए हम इसको नाइफ बोलते हैं। याद रखना, निकल और Fe हो गया फेरस यानी कि आयरन। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, नाइफ बोलते हैं। तो जो बेसिकली जो इनर मोस्ट कोर की बात हो गई, तो उसमें सबसे आपको ज़्यादा जो जो मिनरल मिलेगी वो निकल मिलेगी और आयरन मिलेगा, तो उसको हम नाइफ बोलते हैं। और सेंट्रल कोर जो होती है उसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होती है, और वहाँ का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडसली हाई रहती है। तो हमने इस पूरे पैसेज में सीखा कि जो क्रस्ट होती है वो सबसे थिनेस्ट लेयर होती है, राइट, और सबसे आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज क्रस्ट। अब जो क्रस्ट होती है, अगर हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल की, तो वो 35 किलोमीटर्स तक होती है, और ओशन की कितनी हो जाती है, तो 5 किलोमीटर्स। ऑलराइट, फिर हमने चर्चा की थी जो कॉन्टिनेंटल में होती है बेसिक एलिमेंट्स या मिनरल्स प्रेजेंट, वो हो जाती है सियाल। ठीक है, सियाल से हमने क्या देखा, सिलिका और एल्युमिनियम होती है। और जो वाटर में होती है वो सीमा, यानी कि सिलिका मैग्नीशियम, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में सीमा बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा मेंटल जो होती है, मेंटल क्या हो गई, क्रस्ट के नीचे पार्ट हो गई, जो कि 2900 किलोमीटर्स के नीचे आपको वो मिलेगा, और वहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो मेल्टेड फॉर्म में होती है, यानी कि मैग्मा, वोल्केनो, ठीक है, ये सब आप सुने होंगे, तो वो वाला आपका मेंटल में मिलता है। ठीक है, और फिर मेंटल के बाद हमने फिर वो 2900 किलोमीटर्स डेप्थ में होती है। फिर उसके और डेप्थ आप जाओगे तो कोर आएगा, जो कि इनर मोस्ट लेयर है, और वो जो वहाँ पे आपको जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेगी वो होगा निकल और आयरन। ठीक है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, नाइफ बोलते हैं। तो हमने इतना कवर करा, आपको इतना पॉइंट्स याद रखना है। अब हम रॉक एंड मिनरल्स में आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे तो हमने अर्थ के बारे में जान लिया कि अर्थ के अंदर अंदर क्या होती है। ठीक है, तो ये वाला ना चैप्टर अगेन एलाबोरेट हो जाएगा, आप नेक्स्ट जितने आगे बढ़ोगे और ज़्यादा आप उसको और बेसिक से पढ़ोगे, जैसे कितने डिसकॉन्टीन्यूअस आप पढ़ोगे, लेयर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, जिसमें आ जाता है रेपटीट, और फिर गुटेनबर्ग आ जाएगा, उसकी डिवीज़न की गई है। फिर आ जाएगा कोनार डिसकॉन्टीन्यूअस। ठीक है, ये सब आपकी बहुत ज़्यादा डीप लेवल हो जाएगी, बट अभी के लिए फ़िलहाल आप क्लास 7 तक ही पढ़ेंगे, फिर बाद में उसको फर्दर हम एलाबोरेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम रॉक एंड मिनरल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले डू यू नो में हम आ जाते हैं। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो ये जो क्रस्ट होती है ना, सिर्फ 1% ही अर्थ का वॉल्यूम बना रही है। जैसे हमें पता है कि क्रस्ट जो होती है सबसे थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, तो ओब्वियसली इसकी जो वॉल्यूम होगी वो 1% होगी। ठीक है, बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है। बाकी 84% जो होती है वो मेंटल की होती है, और 15 जो होती है वो कोर की होती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा तो अर्थ जो है वो मेंटल ही स्टेट में सबसे ज़्यादा है, और 15 में क्या है, कोर है, और सबसे 1% जो होती है वो होती है क्रस्ट। ठीक है, तो आपको ये अपने दिमाग में एज अ फैक्ट याद रखनी है। इसकी जो रेडियस होती है वो 6371 होती है, अर्थ की रेडियस 6371। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट याद रखनी है कि 1% जो होता है वो अर्थ की वॉल्यूम होती है क्रस्ट का। ठीक है, और 84 मेंटल, और 15 जो होती है वो कोर की होती है।
अब नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स रॉक्स एंड मिनरल्स। तो रॉक्स मतलब तो आप समझ गए होगे पत्थर होती है, और मिनरल्स मतलब आपको पता है कि जो हमने बात की थी निकल हो गई, है ना, जो भी मिनरल्स हम यूज़ करते हैं अपने डे टू डे डेली लाइफ में जो कि बहुत ज़रूरी होती है बहुत सारी चीज़ों को बनाने में, और हमारे यहाँ तक कि बॉडी में भी सप्लीमेंट्स की थोड़ी थोड़ी अगर आप बॉडी में लोगे तो वो भी आपके बेनिफिशियल होती है, और हमारे अर्थ के क्रस्ट में ही ये दो चीज़ मिलती है। तो अर्थ की क्रस्ट जो होती है ना उसमें बहुत टाइप्स के आप रॉक्स देखते होगे, है ना, कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं, कोई अलग टाइप के हैं, कोई काले हैं, कोई पीले हैं, कोई कोई ब्राउन है, ठीक है, कोई वाइट कलर की हैं। तो इतने सारे वैरायटी ऑफ रॉक्स मिलते हैं और आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा। तो ये जो नेचुरल मास होती है मिनरल मैटर की, ठीक है, सॉरी, एनी नेचुरल मास ऑफ ए मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज़ कॉल्ड अ रॉक। ठीक है, कोई भी नेचुरल मास आप देख रहे हो, ठीक है, मिनरल मैटर है, उसमें मिनरल्स मिली हुई है अर्थ के क्रस्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रॉक, यानी कि पत्थर। रॉक्स जो होते हैं वो उसके अलग अलग साइज़ होते हैं, कलर होते हैं, और उनकी खुद की एक अलग टेक्सचर भी होती है। हमने, ठीक है, उनके यही सब वैरायटी को देखकर उनको टाइप्स में कैटेगराइज्ड कर दिया। तो एक पहला हो जाएगा इग्नियस रॉक, दूसरा हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। आई होप आपको पता होगा, थोड़ा बहुत आइडियाज़ होगी। जैसे इग्नियस रॉक जो होती है वो वॉल्केनो से निकलती है, सेडिमेंट्री रॉक्स वही होती है जो टूट फूट जाती है, वही बड़े बड़े रॉक्स जो छोटे छोटे टुकड़े में एक दूसरे से टकरा कर या गिर कर या ऐसे ही टूट के वो क्या बन जाती है, छोटी छोटी सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है। मेटामॉर्फिक होता है जब भी उसमें बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर लगने से वो क्या हो जाता है, उसका फॉर्म बदल जाता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी बदल जाती है, उसका फॉर्म बदल जाता है, शेप बदल जाती है, तो हम उसको मेटामॉर्फिक, यानी कि इसका स्टेट बदल जाता है। मेटामॉर्फिक मतलब ही ऐसा ही मतलब होता है कि जब उसकी स्टेट बदल जाए तो हम उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। जब भी कोई मेंटन, यहाँ पे आप ध्यान दो, कोई मान लो मैग्मा जो है, ठीक है, मोल्टेन मैग्मा जो है वो बाहर निकली अर्थ से, ठीक है, वॉल्केनो फटा, तो मैग्मा फिर ठंडी तो होती है, तो वो सॉलिड बन जाती है। तो ये जो रॉक हो गई ना, इसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं, यानी मैग्मा जो फूट कर बाहर निकला, जो कभी बहुत मोल्टेन स्टेट में था, ठीक है, और वो आप याद रखना मेंटल में ही मैग्मा बनी रहती है, तो वो जब बिल्कुल स्टेट ऑफ लिक्विड था, ओके, सेमी लिक्विड, तो वो जब बाहर निकल गया, इरप्ट होकर बाहर निकला, बाहर आकर वो ठंडी हो गई, है ना, ठंडी होने के बाद वही रॉक, वो रॉक बन जाता है, और वही रॉक को हम इग्नियस रॉक बोलते हैं, यानी कि वॉल्केनिक, कोल्ड वॉल्केनिक रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स। और ये हम इसको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, सबसे बेसिक रॉक्स होती हैं ये दो टाइप की इग्नियस रॉक्स आपको मिलेंगी, जो एक इंट्रूसिव होता है और एक्सट्रूसिव। इंग्लिश अच्छे से समझिएगा तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंट्रूसिव मतलब होता है इन, मतलब अंदर, जो वॉल्केनो के अंदर ही ठंडी हो जाती है और रॉक का फॉर्मेशन होता है, उसको हम इंट्रूसिव बोलते हैं। एक्सट्रूसिव मतलब एग्जिट, यानी कि जो बाहर निकल कर फटा ना, जैसे हमने यहाँ पढ़ा मोल्टेन मैग्मा, जब ये बाहर आके निकल जाता है, इग्नियस रॉक बन जाती है, तो हम इसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं। ये बाहर आके क्या हो रही है, सॉलिड हो जा रही है, ठंडी होके पत्थर बन जा रही है, तो हम इसको एक्सट्रूसिव बोलेंगे। और जो अंदर ही क्या हो गई, ठंडी हो गई, अंदर ही रॉक बन गया वॉल्केनो के अंदर ही, तो उसको इंट्रूसिव बोलेंगे। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, लावा जो है वो आ रही है बाहर वॉल्केनो से। हमने तो बहुत सारी वीडियोस देखी है ना, हमने नेशनल ज्योग्राफिक में बचपन से ही देखते आ रहे हैं वॉल्केनोज फटते। लावा इज़ एक्चुअली फ्यूरी रेड मोल्टेन मैग्मा। आपको पता होगा कि जो लावा होती है बहुत ही डरावना, ठीक है, डरावना चीज़ होती है, मोल्टेन मैग्मा होती है, जो अर्थ के इंटीरियर से बाहर निकलती है, सरफेस में आ जाती है। और जब ये मोल्टेन लावा जब अर्थ के बाहर आ जाती है, अर्थ के सरफेस में आ जाती है, और तुरंत क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है और सॉलिड हो जाती है। आई होप यू ऑल नो दिस, ठीक है, बहुत ही कॉमन है। आप अगर नहीं जानते हो तो आप इंटरनेट के यूट्यूब में लिख लो लावा कैसे इरप्ट हो रही है एंड हाउ इट्स बिकमिंग कोल्ड। कभी कभी तो ये पानी में भी घुस जाती है और ओशन के वाटर में जाके डायरेक्ट सॉलिड बन जाती है। तो रॉक जो होती है ना, इस तरीके से जब बनती है क्रस्ट में, तो हम इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इंजीनियस रॉक,
ठीक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। इनकी काफ़ी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होगी, आप देखना ना, टूटी 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 इसमें टूटे टूटे टुकड़े होंगे जो एक साथ कंबाइंड होके ग्रेन्ड स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बसाल्ट हो गया, ठीक है, ये इग्नियस रॉक है। डेक्कन प्लेट्यू हमारा जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इंडिया का ये जो नीचे वाला पार्ट है, दिस डेक्कन प्लेट्यू इज़ इटसेल्फ मेड फ्रॉम वोल्केनो, ठीक है, इग्नियस रॉक से बना हुआ है। फिर मेडअप ऑफ बसाल्ट रॉक्स, आपको ये सब याद रखना है, बसाल्ट, ठीक है। तो हमारा डेक्कन प्लेट्यू जो है वो बसाल्ट रॉक से बनी हुई है। समटाइम्स यहाँ पे जो मोल्टेन मैग्मा जो होती है वो ठंडी हो जाती है अंदर ही अर्थ में, अर्थ की क्रस्ट में, तो उसको हम इंट्रूसिव बोलते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। ये जब ठंडी हो जाती है अंदर ही तो ये लार्ज ग्रेन्स फॉर्म करती है, बड़े बड़े, ठीक है, तो उसको हम ग्रेनाइट बोलते हैं इस टाइप के रॉक को, ठीक है। और ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। तो ये सब आपको याद रखना है। तो हमें तो यहाँ पे पता चल गया कि जो एक्सट्रूसिव रॉक होती है वो बसाल्ट हो गया, ओके, और इंट्रूसिव रॉक्स में हो गए ग्रेनाइट। और हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, इंडिया का जो डेक्कन है वो बना हुआ है बसाल्ट रॉक से, ये हमें क्लियर हो गया। दीज आर द बेसिक फैक्ट्स दैट वी शुड नो ऑल आवर लाइफ, क्योंकि एक बेसिक आपका जनरल नॉलेज है, ठीक है। एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव भी क्लियर हो गया है। और हमें ये भी पता चल गया कि कितने टाइप्स के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अभी हमारा और दो बचा हुआ है, ये वाला कंप्लीट हो गया है कि इग्नियस रॉक क्या होती है। जो वोल्केनो से निकलती है एक अंदर ही रह जाता है रॉक, ठीक है, क्रस्ट के अंदर ही रॉक्स फॉर्म हो जाते हैं, इंट्रूसिव हो गया। जो बाहर फॉर्म हो जाता है वो एक्सट्रूसिव हो गई। अभी जब ये ठंडी हो जाती है ना स्लोली, तो ये बड़े बड़े लार्ज ग्रेन्स बन जाते हैं। ग्रेनाइट एग्जाम्पल है, ये हमने कर लिया। अगर आप इसको ग्राइंड कर लोगे, यानी कि इसको छोटे छोटे पीसेस में यानी कि पीस दोगे और प्रिपेयर करोगे पेस्ट या पाउडर ऑफ स्पाइसेस ग्रेन्स मेड ऑफ ग्रेनाइट, तो रॉक्स जो होते हैं ना, आप कभी कभी देखोगे कि टुकड़े जो हैं रोल डाउन हो गए, ठीक है, गिर गए नीचे, क्रैक हो गई, गिरने के बाद एक दूसरे से टकरा गए, ठीक है, टूट गए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, पानी से मान लो टुकड़े हो गए, या हवा चल रही है तो उसका लेयर इतना कंटिन्यूसली मूव करी कि लेयर उसकी क्या हो रही है, निकल जा रही है। तो इस टाइप की जो एजेंट्स होती है, वर्क होती हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो रॉक्स जो टूट रही है तो फिर वो सेडिमेंट्स बन जाती है। तो यही सेडिमेंट्स जो है ना वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। कौन इसको ट्रांसपोर्ट करेगा? हवा करती है, जैसे मैंने अभी बताया, वाटर करेगी, या फिर बहुत सारे एजेंट्स हो गए एक्सेट्रा, जैसे आइसबर्ग भी होती है ना, ग्लेशियर्स वगैरह। तो ये जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं ना, ये कंप्रेस्ड हो जाते हैं और हार्डेंड हो जाते हैं, और फिर ये लेयर्स ऑफ रॉक बनते हैं। यानी कि ये जो छोटे 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 टुकड़े टूट गए ना, ये छोटे छोटे टुकड़े, ये छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, बाद में इसमें हीट और प्रेशर होती है तो फिर से ये क्या बन जाता है, एक रॉक बन जाता है। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े जो उड़ गए, एक टुकड़ा इधर उड़ा, एक टुकड़ा इधर उड़ा, इधर इधर उड़ा, फिर वो उड़ के फिर यहाँ पे दूसरे टुकड़े के साथ मिल गया, तो यहाँ पे कौन कौन से दूसरे दूसरे टुकड़े यहाँ पे आके असेंबल हो गए, तो वो रॉक दूसरा बन जाएगा, ये रॉक दूसरा बनेगा, फिर उड़ उड़ के दूसरा रॉक दूसरा बनेगा। तो ये ना बहुत सारे मिनरल्स आके जब एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाते हैं तो वो रॉक एक स्पेशल बन जाता है, ठीक है। इसलिए हम डिफरेंट रॉक्स देखते हैं, डिफरेंट साइजेस देखते हैं, उनमें अलग अलग मिनरल्स भी देखते हैं हम। तो सेडिमेंट्री रॉक्स यही है, ठीक है, इसी को हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, जिसमें ये विंड वाटर के थ्रू क्या हो जाते हैं, सेडिमेंट छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर उड़ जाते हैं, फिर बाद में कंप्रेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर से कंप्रेस्ड होने के बाद हार्ड हो जाते हैं, और इस लेयर ऑफ रॉक को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे कि एग्जांपल आप देखो, सैंडस्टोन हो गया, सैंडस्टोन, ठीक है, ये किससे बनता है, ग्रेन्स ऑफ सैंड से बनता है। यानी कि आप जब बालू देखते हो ना, वो सब इकट्ठे कर दो तो वो हो जाएगा सैंडस्टोन, ठीक है। सैंड का क्या बना है, स्टोन बना है, नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये सैंड का बना हुआ स्टोन है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है सैंड स्टोन। फिर दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स, आपको अच्छी तरह से बिल्कुल दिमाग में रखना है कि सैंड स्टोन में ही सिर्फ आपको फॉसिल्स मिलते हैं,
ये क्वेश्चंस बार एग्जाम्स में पूछी गई है, ठीक है। दिस इज़ वेरी वाइटल फॉर योर एग्जाम। ये सैंड स्टोन में क्या होती है, हमें फॉसिल्स मिलते हैं। एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनमें कभी रहा करते थे, तो वो क्या हो गया, फॉसिल्स में उनकी प्रिजर्व हो गई है। तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या भाई, ये क्या बला आ गई। अब इग्नियस और सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं ना, पत्थर होती है, वो क्या हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाती हैं, यानी कि बदल जाती हैं। अब भाई बदलते कैसे हैं, मान लो इसमें बहुत ज़्यादा आप ज़ोर वाला हीट डाल दो, बहुत गर्म हीट डाल दो, बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट आप उसको एक्सपोजर कर दो, और उसके साथ प्रेशर भी दे दो उनको, बहुत प्रेशर, हीट और प्रेशर, ठीक है। इतना ज़्यादा देने से क्या हो जाता है, उसकी बनावट ही चेंज हो जाती है। क्ले जो है वो बदल जाता है स्लेट, ठीक है। क्ले किस में बदल जाएगा, स्लेट में। लाइमस्टोन बन जाएगा मार्बल में। जो हम मार्बल यूज़ करते हैं ना अपने घर पे, वो क्या हो जाता है, वो मार्बल बन जाता है, लाइमस्टोन ही होता है, जिसको हमने हीट और प्रेशर देकर मार्बल बना दिया। और जो क्ले होती है उसको हीट और प्रेशर देकर स्लेट बना दिया, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स दैट यू शुड नो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी सेडिमेंट्री रॉक, जिसको एक मेटामॉर्फिक रॉक से कन्वर्ट की जा रही है। आप इसको यूट्यूब में बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हो, बहुत सारी आपको एग्जांपल्स देखने को मिल जाएगा। स्लेट का देख लेना कि कैसे क्ले को आप हीट और प्रेशर से स्लेट में कन्वर्ट कर देते हो, लाइमस्टोन को कैसे हीट एंड प्रेशर से मार्बल कन्वर्ट कर देते हो, और भी बहुत सारे वेरियस एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो रॉक्स जो है काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए ओबियसली। हार्ड रॉक्स जो होते हैं उसको यूज़ करते हैं हम रोड्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, है ना। हम स्टोन्स यूज़ करते हैं बहुत सारे गेम्स खेलने के लिए, जैसे कि हो गया 7 स्टोन्स, पिट्ठू बोलते हैं इसे, हॉप स्कॉच, सप्तू, किट किट, ठीक है। ये सब हमने बचपन में खेला होगा। 5 स्टोन्स, गिट्टी, ठीक है। फाइंड आउट सम मोर गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड नेबर्स। तो आप और फाइंड आउट करो कि स्टोन से कौन कौन से गेम्स खेलते थे। भाई हमारे गेम्स तो बहुत ख़तरनाक होते थे, हम तो पत्थर डायरेक्ट इंसान पे फेंक देते थे, इस टाइप की हमारी गेम्स होती थी। ये जो पिट्ठू दिख रहा है ना, वही वाली, बहुत ही डेंजर रहती थी हमारी तो। खैर अभी वैसा है नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इमेज है, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम मॉन्यूमेंट्स एंड फाइंड आउट विच आर रॉक्स यूज टू बिल्ड देम। तो यहाँ पे आपको ना इमेज दिख रहा होगा, ओके। अवॉइड द मैसेजेस दैट आर कमिंग फ्रॉम माई टॉप स्क्रीन, ओके। तो आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा है, दिस इज़ व्हाट, ये आपका रेड फोर्ट है ना, जो कि दिल्ली में है। दिस इज़ ताजमहल, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये लाल जो रेड स्टोन है, ये रेड स्टोन से बनाई गई है, ठीक है। रेड फोर्ट इज़ मेड ऑफ रेड स्टोन, आपको रेड दिख रहा होगा। और ये क्या है, वाइट मार्बल से बनाई गई है, बिल्कुल प्योर मार्बल है, वाइट मार्बल, जिसे ताजमहल को बनाई गई है, ठीक है। आप सरप्राइज़ हो जाओगे कि दिस टाइप ऑफ रिंग रॉक जो होते हैं वो क्या होता है, चेंज होती है, ठीक है। चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर। तो ये ना आप देखोगे ना, ये चेंज होते रहते हैं ये टाइप ऑफ रॉक्स, ठीक है। अलग ही टाइप के बन जाते हैं अगर आप उसको कोई अलग सर्कमस्टेंसेस या साइक्लिक मैनर में आप उसको चेंज करोगे। तो ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज़ नोन एज रॉक साइकिल। जैसे आप देखो रेड स्टोन बन गया, यहाँ देखो वाइट मार्बल बन गया, दिस इज़ रॉक साइकिल, ठीक है। कैसे ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो मोल्टन मैग्मा जो कूल हो जाती है, फिर ये सॉलिडिफाई हो जाती है, ठीक है, कड़ा बन जाता है, कड़ा हो जाता है, तो ये इग्नियस रॉक फॉर्म करती है। तो ये इग्नियस रॉक जो होती है फिर टूट जाती है छोटे 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 पार्टिकल्स में, और ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, ठीक है, हवा के थ्रू, रिवर के थ्रू, या बहुत सारे एजेंट के थ्रू। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाती है। अब यही जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, फिर इसमें क्या हो जाता है, इनमें बहुत सारी अगर आप हीट करो, प्रेशर डालो, ठीक है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है, ठीक है। क्या बन जाएगी ये, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इफ़ इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक में अगर आप इतनी ज़्यादा प्रेशर और हीट डालोगे तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएगी। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है वो बहुत हीट और प्रेशर से क्या हो जाती है, मेल्ट डाउन हो जाएगी मोल्टन मैग्मा। तो ये रॉक साइकिल फिर क्या होगा, दोबारा
रिपीट होते, जैसे हमने वाटर साइकिल पढ़ा वैसा ही। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टेन मैग्मा। तो ये से फिर क्या हो जाएगा, मोल्टेन मैग्मा बन जाता है, और यही मोल्टेन मैग्मा अगेन फिर ठंडा हो जाएगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा और इग्नियस रॉक बन जाएगा। इग्नियस रॉक के बाद फिर से वो टूटेगा फूटेगा, फिर क्या बन जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक। फिर सेडिमेंट्री रॉक के बाद फिर क्या हो जाएगा, हीट और प्रेशर से फिर बन जाएगा डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक। फिर उसमें हीट और प्रेशर से फिर मेल्ट हो जाएगा। तो ये जो है ना लाइफ साइकिल चलता रहेगा, जैसे हमारा वाटर साइकिल चल रहा था। तो यहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल दिखाई गई है रॉक साइकिल का, देख सकते हो। मैग्मा फटा, बूम बूम बूम, फिर यहाँ से इग्नियस रॉक बना, है ना, सॉलिडिफाई हो गया मैग्मा। ठंडा होने के बाद क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, बड़े बड़े रॉक्स बन जाते हैं। फिर वो रॉक, इग्नियस रॉक क्या हो जाता है, टूटता फूटता एक दूसरे टकराया, हवा ने तोड़ा, पानी ने तोड़ा मोड़ा, है ना। तो ये छोटे छोटे टुकड़े में सेडिमेंट्स बन जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक हो गया। देखो यहाँ पे सेडिमेंट्स क्या हो गया, सेडिमेंट्री रॉक। ये कंबाइंड हो जाएंगे, मिल जाएंगे तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। फिर से ये टूटेंगे फूटेंगे, क्या होगा, टकराएंगे, फिर क्या हो जाएगा ये, सॉरी, टूटेंगे फूटेंगे ठीक है, लेकिन बाद में क्या होगा, ये फिर हीट प्रेशर डालो तो ये क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक। फिर ये रिपीट हो जाएगा, साइकिल ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। तो रॉक्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट मिनरल्स से बनते हैं। अब आप देखो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट मिनरल्स से क्या बनते हैं, रॉक्स बने हो रहते हैं। मिनरल्स जो है वो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होती हैं जिनकी अपनी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होती है। तो आपको याद रखना है इनकी बहुत अलग ही एक कुछ सर्टेन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, कोई बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, कोई बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को ये कर लेता है, ठीक है, कंडक्ट कर लेता है, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इनकी एक डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होती है, जिसमें मान लो थोड़ा ज़्यादा केमिकल मतलब कुछ केमिकल्स उसमें ज़्यादा होगी, किसी में बहुत कम होगी, ठीक है, इस टाइप का डेफिनाइट कंपोजिशंस होती हैं। तो मिनरल जो होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन काइंड के लिए, हमारे लिए। कुछ बहुत हम यूज़ करते हैं जैसे फ्यूल्स की तरह, ठीक है, कुछ हम कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए आयरन, एलुमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ठीक है, मेडिसिन, फर्टिलाइज़र्स में भी हम मिनरल्स को यूज़ करते हैं, ये बहुत वाइटल है। तो व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट, कलेक्ट सम सैम्पल्स टू योर शो इन योर क्लास। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपने पढ़ा ये क्वेश्चंस को, आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू टेल द आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। हम जल्दी से ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ, आपको पता है 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ वही हो गया, पहला क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, और तीसरा हो गया कोर, ठीक है। सबसे थिनेस्ट जो होती है वो क्रस्ट होती है, और मेंटल जो होती है सबसे ज़्यादा वाली होती है, और 15% जो होती है वो कोर होती है। रॉक क्या होता है आपने पढ़ा था, ठीक है, रॉक जो होती है वो सबसे हार्ड सब्सटेंस होती है। 3 टाइप्स के रॉक होते हैं, और 3 टाइप्स के रॉक्स हो गए, एक हो गया इग्नियस, सेडिमेंट्री हो गया दूसरा, और तीसरा हो गया मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेम द 3 टाइप्स ऑफ रॉक बता दिया। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स क्या होते हैं, जो अंदर ही क्या होता है रॉक बन जाए उसको इंट्रूसिव बोलते हैं। वॉल्केनो यानी कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही जो रॉक्स ठंडी हो गए, ठीक है, मैग्मा अंदर ही फूट गया, अंदर ही ठंडे हो गए, तो हम उसको इंट्रूसिव रॉक्स बोलेंगे। एक्सट्रूसिव जो बाहर जाके फूट के बन गया, ठीक है। हमारा जो डेक्कन प्लेटो वो बसाल्ट का बना हुआ है, दैट इज़ एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक का ग्रेनाइट एग्जाम्पल हो जाएगा। आपको रॉक साइकिल मतलब आप क्या समझते हो, अभी जस्ट बताया। इग्नियस रॉक क्या बन गया, बहुत ज़्यादा इग्नियस रॉक, सॉरी, पहले तो वोल्केनो फटेगा, वोल्केनो फटने के बाद क्या होगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा बाहरी, तो इग्नियस रॉक फॉर्म करेगा। इग्नियस रॉक फॉर्म करने के बाद बहुत सारे एजेंट्स आएंगे उसको तोड़ फोड़ करने के लिए, एक दूसरे से टकराएगा, हवा से टकराएगा, पानी से टकराएगा, तो टूट जाएगा। टूटने के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स पे हीट और प्रेशर करने से वो क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। फिर मेटामॉर्फिक रॉक में भी बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर, ट्रेमेंडस हीट एंड प्रेशर डाली जाएगी, तो फिर वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये रॉक साइकिल चलता ही रहेगा। अब यूजेस ऑफ रॉक्स क्या है, आपको पता है रॉक्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और रॉक से हम घर बनाते हैं, रॉक से हम टूल्स बनाते हैं, गेम खेलते हैं, है ना, बहुत सारे वेरियस पर्पसेस होती हैं। मेटामॉर्फिक्स क्या होते हैं आपको अभी जस्ट बताया, यू कैन डू इट। ठीक है, करेक्ट आंसर आप देखो इसमें कौन सा है, द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा। ठीक है, ये ओबियसली इग्नियस हो जाएगा, देखने की ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज, भैया कोर होती है ना, इनर मोस्ट कोर हो गया, सेकेंड लेयर, ये फर्स्ट लेयर सबसे थीनेस्ट लेयर। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जांपल्स ऑफ, ये क्या हो गया, मिनरल्स हो गए। गोल्ड क्या है, मिनरल्स है। पेट्रोलियम क्या है, मिनरल्स है। कोल क्या है, मिनरल्स हैं। ठीक है, तो ये सब मिनरल्स हो जाएंगे। फॉसिल्स जो होते हैं ना, ये अंश होते हैं, ये डेड जो एनिमल्स प्लांट्स होते हैं जो काफ़ी टाइम तक जब मर गए हैं ना, तो वो रॉक्स में क्या हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। जैसे फॉसिल्स हो गए, जैसे हीट और प्रेशर के साथ ही उनकी जो बॉडी की अंश थी वो एज एन एविडेंस यहाँ पे क्या हो जाती है, ये रॉक के साथ फॉर्म हो जाते हैं। तो इसको हम फॉसिल्स को यूज़ करते हैं एज एनर्जी रिसोर्स, जो कि बहुत ही क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, रिन्यूएबल नहीं होती है, ये नॉन रिन्यूएबल हो गई है। ठीक है, ये बहुत टाइम लगता है इसको फॉर्म होने में, सालों लग जाती है, करोड़ों मिलियन साल। रॉक्स जो होती है उसमें फॉसिल्स होती हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, आपको मैंने बताया था सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स होते हैं, मेटामॉर्फिक और इग्नियस में नहीं होती है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखनी है, ये हट नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा ये स्क्रीन पे ही लॉक हो गया है अच्छा, थिनेस्ट लेयर जो होती है अर्थ की वो कौन सी होती है, आपको मैंने बताया था थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज़ क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट जो होती है वो 1% ही होती है अर्थ की, जो ये लेयर होती है। मेंटल कोर ये 15% होती है। अब 15 माइनस 1 कितना हो गया, 14। 14 और 100 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा,